गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग 5 जून का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सारा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इससे आप लोग अंतिम तक देखिएगा ताकि इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग समय को ज़्यादा नहीं करते हैं, हम लोग अपना डिस्कशन को शुरू करते हैं। हमारा फ्रेंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ट्विन समिट आयोजन करने की घोषणा की है जनवरी 2021 में? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनाउंस टू होस्ट ट्विन समिट इन जनवरी 2021? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में ट्विन समिट आयोजन करने की घोषणा की है जनवरी 2021 में। और इसका जो ट्विन समिट है, इसका जो थीम है ये फ्रेंड, इसका है द ग्रेट रिसेट। द ग्रेट रिसेट, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक एनुअल समिट होता है डावोस में, और इसी के एडिशनल में और एक समिट होने वाला है जिसका नाम है ट्विन समिट। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है आपका कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है। और चलिए अब हम लोग IMF के बारे में बात कर लेते हैं। IMF का जो फ्रेंड फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेड है इसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन DC में है। और इसका जो चीफ इकोनॉमिस्ट है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है गीता गोपीनाथ। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है ये आपका वाशिंगटन DC में है, और वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम के है डेविड मालपास। और OECD, इसका जो फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और OECD का जो हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में है। चलिए अब इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा ये सब सारा पॉइंट्स को। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक ना किया है फ्रेंड तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और इसे आप शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की मंजूरी दे दी है? रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव टू रीनेम विच पोर्ट एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम हाल ही में बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है यूनियन कैबिनेट ने, जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। मुंबई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट स्थित है फ्रेंड जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और मुंबई में और एक पोर्ट स्थित है जिसका नाम है नाभा सेवा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी मिलती है, आप लोग इस पॉइंट्स को याद कर रखिएगा। और पारादीप फॉर योर इन्फॉर्मेशन फ्रेंड आपका उड़ीसा में स्थित है। और मारमा गांव ये आपको गोवा से याद रखिएगा, लास्ट में जी आया हो और गोवा, तो इससे आप लोग याद रखिएगा मारमा गांव का जो फ्रेंड ये पोर्ट है ये आपका गोवा में है। गोवा में स्थित है मारमा गांव का पोर्ट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बासु चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? बासु चटर्जी पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू, तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये फिल्म मेकर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म डायरेक्टर थे और इसका हाल ही में निधन हो गया है। और इसका जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो हम लोग का इशू आती रहती है, डिजीज होती रहती है, उसका प्रॉब्लम से इसका निधन हो गया है। और इसका जो इंपॉर्टेंट फिल्म है ये आप बोल सकते हैं छोटी सी बातें और एक इंपॉर्टेंट मूवी है इसका जिसका नाम है रजनीगंधा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। और साथ ही में चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। हॉकी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉकी प्लेयर है जिसका नाम है बलबीर सिंह। इसका हाल ही में 93 साल की आयु में निधन हो गया और ये 3 टाइम के गोल्ड चैंपियन थे, गोल्ड जीते थे ओलंपिक में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है फ्रेंड जो छत्तीसगढ़ का फर्स्ट CM है जिसका नाम है अजीत जोगी जी। इसका हाल ही में निधन हो गया है, पॉलिटिशियन, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धावक है, स्प्रिंटर है जिसका नाम है बॉबी मोरो। ये अमेरिका के धावक है फ्रेंड और इसके 3 टाइम गोल्ड चैंपियन है, गोल्ड जीते ओलंपिक में 1956 में। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलती है, ये इसका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसने बुकलेट लॉन्च किया है मोदी सरकार 2.0 के 1 साल के पेंशन एवं पेंशनधारियों विभाग पर? हु रिसेंटली लॉन्च्ड बुकलेट ऑन 1 ईयर अचीवमेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट 2.0 1 ईयर्स अचीवमेंट्स ऑफ DOPPW? और ये आपका जो फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। और इसका जो राइट आंसर बन जाएगी आपका जितेंद्र सिंह जी ने एक बुकलेट लॉन्च किया है और मोदी सरकार 2.0 के 1 साल के पेंशन और पेंशनधारियों विभाग पर। चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ये अर्जुन मुंडा, ये हमारे प्रेजेंट टाइम के
जो ट्राइबल अफेयर्स है उसको संभाल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये हमारे प्रेजेंट टाइम के पेट्रोलियम मंत्री, और नरेंद्र मोदी जी ये हमारे प्रधानमंत्री, और साथ ही में नरेंद्र मोदी जी के पास ये जो पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन का विभाग भी है नरेंद्र मोदी जी ही रखे हैं। और जितेंद्र सिंह जी ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एटॉमिक एनर्जी और स्पेस का बोल सकते हैं, ये आपका मिनिस्टर है। और आपका ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो पोर्टफोलियो है ये आपका है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। और जो जितेंद्र सिंह जी है यही आपका जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन का। चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्री एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम जॉइंटली लॉन्च बाय एचआरडी मिनिस्ट्री एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है टुलिप। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन टुलिप को हाल ही में जो केंद्र मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल जी और जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जिसका नाम है हरदीप सिंह पुरी जी, ये दोनों मिलकर एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जिसका नाम है टुलिप। और टुलिप का जो फ्रेंड फुल फॉर्म है आपका है अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद ये ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ये जो गोल पोर्टल को हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो युवा है, जो ट्राइबल युवा है उसको डिजिटल से जोड़ने के लिए। और चैंपियंस ये आपका हाल ही में जो एमएसएमई सेक्टर है उसका विकास के लिए ये चैंपियंस पोर्टल को हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा लॉन्च किए थे। और स्वनिधि ये आपका स्ट्रीट वेंडर्स जो फ्रेंड जो फेरी देने वाले हैं उसको इजी लोन देने के लिए, उसका प्रोटेक्शन के लिए ये जो स्वनिधि योजना है इसको लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन कैबिनेट के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग ये सब सारा पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फ्रेंड आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ एक वर्चुअल शिखर वार्ता को संबोधित किया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस विद वर्चुअल समिट विथ विच कंट्री? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वर्चुअल समिट को संबोधित किया है, और इसमें जो टोटल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो वर्चुअल समिट इसमें 7 MOU दोनों देश के बीच साइन किया गया है। जो 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये साइन किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और जिसमें आपका शामिल है मैन जो आपका बोल सकते हैं आपका जो वाटर रिसोर्स पे एक MOU साइन किया गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो रिफॉर्म है उस पर साइन किया गया है MOU, और फिर आपका डिफेंस कॉर्पोरेशन पर साइन किया गया है। और साथ ही में जो इंडिया है अब ऑस्ट्रेलिया का जो एयरबेस यूज कर पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया का एयरबेस यूज कर पाएगा। चलिए तो आप लोग ये सब पॉइंट्स को याद रखिएगा, टोटल 7 MOU साइन किया गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री है ये स्कॉट मॉरिसन जी वीडियो में, और यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, और दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं। और चलिए यूएसए की बात कर ले। यूएसए का जो फ्रेंड इसका जो प्रेसिडेंट है ये आपका डोनाल्ड ट्रंप है, और इसने हाल ही में चाइना पे बहुत ही ज़्यादा ब्लेम लगाया है कि ये इसी ने कोरोना वायरस फैलाया है, और काफ़ी हद तक ये सही भी है। और यूके का जो प्रधानमंत्री जिसका नाम है बोरिस जॉनसन, और फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है इसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस लैब ने राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीष्म खोज प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच लैब अनाउंस टू ऑर्गेनाइज नेशन वाइड समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फॉर योर इन्फॉर्मेशन फ्रेंड मैं आपको बड़ा स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ, यही है जो CSIR है, और इसका जो एक फ्रेंड विभाग है जिसका नाम है NEIST, और ये आपका असम में स्थित है। जो CSIR इसी का एक विभाग है, और इसका जो फुल फॉर्म बन जाती है NEIST का, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका आसाम में स्थित है, और इसी के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। चलिए अब हम लोग इसका बात कर लेते हैं, ये आपका ICMR का जो फुल फॉर्म ये आपका है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसका FICCI का जो फुल फॉर्म है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और AIIMS का फुल फॉर्म है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हम लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है फ्रेंड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया टू डोनेट हाउ मच अमाउंट टू गावी फॉर कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट? भारत ने कितनी राशि देने की घोषणा की है गावी को? ये आपका फुल फॉर्म बन जाती है इसका आपका गावी का, ये आपका ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन।
ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ये आपका गावी का फुल फॉर्म बन जाती है। और गावी को कोविड-19 के वैक्सीन विकास के लिए जो भारत ने अभी दिया है, जो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन को, इसको भारत ने अभी 15 मिलियन US$ दिया है, जो वैक्सीन डेवलप करने के लिए कोरोना वायरस का। और ये जो दिया गया है फ्रेंड, तो ये जो एक संबोधन हुआ जिसका नाम है ग्लोबल वैक्सीन समिट, और इसे जो आयोजित किया गया, इसे आपका ब्रिटेन के द्वारा, यूके के द्वारा किया गया, यूके के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इसी में जो प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल जो समिट है उसके द्वारा एक ये जो डेवलपमेंट के लिए एक अमाउंट दिया, जिसका नाम है, सॉरी फ्रेंड, जिसका अमाउंट का रकम है ये आपका 15 मिलियन US$। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड। आप लोग इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आप लोग एक बार हो सके तो वीडियो को रिपीट भी कर लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स, धन्यवाद फ्रेंड्स।